या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करें। कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। अपनी आज भोजपुरी लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी। तो हम बचपन से ये सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी भाषा से बैर नहीं बल्कि उससे प्यार किया जाता है, दूसरी भाषाओं को अपनाया जाता है ताकि एक मजबूत और सशक्त समाज का निर्माण हो और एकजुट देश विकास की राह पर आगे बढ़ निकले। लेकिन भारत जैसे विविधताओं के देश में भाषा के आधार पर बंटवारे की राजनीति भी होती रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री के एक ताजा बयान से बिहार और झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया और इसी पर पेश है हमारी एक खास कार्यक्रम भोजपुरी और मगही का अपमान क्यों। या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करें। कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। अपनी आज भोजपुरी लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी। तो संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति अगर किसी भाषा या फिर संस्कृति का अपमान करे तो बात हजम नहीं होती। लेकिन लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को संवैधानिक दायित्वों के ऊपर मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी नजर में भोजपुरी और मगही को बाहरी भाषाएं, इन दोनों भाषाओं को मगही और भोजपुरी को बाहरी मान चुके हैं। एक विवादित बयान में हेमंत सोरेन ने कहा कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग डोमिनेटिंग लोग हैं और झारखंड आंदोलन के समय भोजपुरी भाषियों ने आदिवासियों पर जुल्म किए थे। रिपोर्ट देखिए। लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। कि उस समय आंदोलन करने वाले लोगों के छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। अपनी आज भोजपुरी लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी। मगही लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी। ये एक राज्य के रहनुमा की भाषा है। संवैधानिक पद पर बैठे शख्स का बयान है। एक माननीय मुख्यमंत्री की मर्यादा की पराकाष्ठा है। सोरेन साहब, ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। यह आपकी राजनीति की भाषा है या भाषा की राजनीति? इसे क्या समझा जाए? लेकिन अपने राजनीतिक नफे नुकसान का गणित बिठाने में आप भोजपुरी और मगही का अपमान क्यों कर रहे हैं? आपकी अपनी राजनीतिक समझ क्या है ये आप ही जाने। लेकिन जरा याद कीजिए, बतौर मुख्यमंत्री आपने क्या शपथ ली थी? अगर आपको याद नहीं तो हम याद दिला देते हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अपने शब्द याद कीजिए। आपने बिना अनुराग द्वेष के राज्य की जनता को न्याय दिलाने का वादा किया था। लेकिन यह कैसा न्याय है? संवैधानिक दायित्व निभाने की कसम खाकर शायद आप यह भूल गए हैं कि राज्य का बंटवारा हो जाने से बोलियों, भाषा और संस्कृति का बंटवारा नहीं होता।
फिर चाहे वो नागपुरी हो, संथाली हो, खोरठा हो, भोजपुरी हो या मगही। आपकी नजर में भोजपुरी और मगही बाहरी भाषा है। चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। और जो यहाँ के जो लोग हैं, वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं और स्वाभाविक रूप से है, जो मजबूत होता है उसके पैर के नीचे सभी रहते हैं। और ये धीरे धीरे चीजें उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया और कुछ लोग उनके साथ खड़े होने के चक्कर में उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिए। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? आपको शायद भूगोल याद नहीं और इतिहास की भी समझ कमजोर लगती है। आप आज जिस राज्य की सबसे ऊंची संवैधानिक कुर्सी पर विराजमान हैं, वो महज 21 साल पहले बिहार का ही हिस्सा था। और जब राज्य एक था तो उसकी भाषाएं, बोलियां और संस्कृति कैसे अलग हो सकती है? आप ये कैसे भूल गए कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ कोस कोस पर पानी और वाणी बदल जाती है, लेकिन आप तो भोजपुरी और मगही भाषियों को तालिबानी करार दे रहे हैं। यहाँ पर जब आंदोलन होता था तो आपको शायद नहीं मालूम होगा कि उस समय आंदोलन करने वाले लोगों के छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। ये आज के आंदोलनकारी लोग अभी जिंदा है, मन बहुत जिंदा है, बहुत, महिला से लेकर पुरुष तक। एक भावना है रीजनल लैंग्वेजेस का, एक अपनी आज भोजपुरी लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी, मगही लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी। ये जंग लड़ी गई थी यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेजेस के बल पर, यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस के बल पर। माननीय मुख्यमंत्री जी, हिंदुस्तान में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान ने मान्यता भी दी है। लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक ऐसे लोग जो 10,000 से ज्यादा एक भाषा बोलते हैं, ऐसी 121 भाषाएं भारत में बोली और समझी जाती हैं। ऐसे में झारखंड को नागपुरी, संथाली और खोरठा में बांधने की आपकी कैसी राजनीति है? इन भाषाओं और बोलियों के लिए आपका सम्मान तो समझ में आता है, लेकिन भोजपुरी और मगही का अपमान क्यों? अगर आपको भाषाओं को सम्मान देना नहीं आता तो कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी से ही सीख लेते। जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। कि उस समय आंदोलन करने वाले लोगों के छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। अपनी आज भोजपुरी लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी, मगही लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी। हम रउआ लोगन के स्वागत करा तने, यहाँ के मेहनत कर किसान लोगा के प्रणाम करता ने। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेल में बिगाड़ब। सोरेन साहब,
अगर आपको झारखंड के आदिवासियों की चिंता है तो उनके शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की बेहतरी पर ध्यान दीजिए। कम से कम इस बहाने अपनी राजनीति की रोटी तो मत सेकिए। मुख्यमंत्री जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदी देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और लगभग 42% लोग हिंदी बोलते और लिखते हैं। बावजूद इसके भारत में इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। वो इसलिए क्योंकि इससे दूसरी भारतीय भाषाओं को कमतरी का एहसास न हो। आप संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। कम से कम अपने बयानों और काम से इस कुर्सी की गरिमा पर आंच मत आने दीजिए। काम बहादुर बनिए, बयान बहादुर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बयान देने से पहले हेमंत सोरेन को शायद ये बात पता नहीं थी कि झारखंड के भी कुछ सीमावर्ती जिलों में भोजपुरी खूब बोली जाती है और उसका अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन हेमंत सोरेन के इस बांटने वाले बयान पर उनकी सहयोगी पार्टियां चुप हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बयान से ही अनजान है, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका जरूर मिला है। जुबानी दंगल जारी है। जिस देश का संविधान सभी भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों का सम्मान करता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री भाषाओं को बराबरी का हक देता हो, जिस भूमि का इतिहास और उसकी परंपराओं में बराबरी का भाव हो, उसी देश और राज्य में ऐसी गैर बराबरी और बांटने वाली राजनीति क्यों? हैरानी होती है कि एक मुख्यमंत्री वोटों के गणित के लिए अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर राजनीति की रोटियां सेक रहा है। हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और मगही का तो अपमान किया, लेकिन अपनी सहयोगी पार्टियों कांग्रेस और आरजेडी को भरोसे में लेना भूल गए। अब उन्हें समझाने की बात कर रहे हैं और सरकार के गणित के लिए सहयोगी आरजेडी भी मुंह सिलवाए बैठी है। वो डिस्कस करेंगे मैम, वो हम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल टीम में हम ये बात करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। हमने उनको ये नहीं कहा कि आपको हम इग्नोर करते हैं। हमने जो है बयान देखा नहीं है। जहाँ तक भाषा की बात है तो इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं और झारखंड में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। सबका टोनर अलग होगा, लेकिन भाषा जो है कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी को इससे तकलीफ होनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्हें हेमंत सोरेन के बयान की जानकारी ही नहीं है, लेकिन उन्होंने यह साफ नहीं किया कि अगर हेमंत सोरेन ने वाकई ऐसा बयान दिया है तो क्या वो उससे सहमत हैं। आप समझ सकते हैं कि सहयोगी पार्टियों की क्या राय है। जाहिर है सरकार में शामिल पार्टियों को भी पता है कि हेमंत सोरेन का यह बयान बांटने वाला है और इससे भाषाई खाई बढ़ती जाएगी। चुप रहना सहयोगी पार्टियों की राजनीति को फिलहाल सूट करता है, इसलिए उन्होंने जुबान पर ताले लगा लिए हैं। लेकिन बीजेपी हमलावर है। आज एक बचकाना नेतृत्व कार्यरत है और उनकी नीति है बांटो और राज करो। जिस तरह हिंदी भाषा, संस्कृत एवं हिंदी भाषा भाषी लोगों के प्रति जो मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण है वो बहुत ही दुखद है। आज निश्चित रूप से उनके गठबंधन को वोट देने वाले लोगों को आज जरूर दुख हो रहा होगा। संघीय ढांचे को प्रहार करना, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने संविधान की शपथ ली है और ऐसी भाषा बोल के कि साहब हम भोजपुरी और मगही ये हमारी भाषा नहीं है। हम सब तो बोलते हैं भारत 130 करोड़
देशवासी भारत हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक परिवार के रूप में 130 करोड़ एक परिवार, इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, सबको साथ लेके चलना। और मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि बिहारीकरण, अरे हम तो नाच करते हैं कि हम बिहारी हैं। बहुत ही शर्म की बात है जो हेमंत सोरेन जी ने जो बयान दिया है, और ख़ास करके आज हिंदी दिवस के अवसर पर जब सबों को अपने मूल भाषा पे गौरव करने का दिन है, उस दिन इस तरह का बयान देना हेमंत जी की बहुत ही ओछी मानसिकता को दर्शाता है। सियासत के दंगल में दांव चला जाए और पलटवार न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हेमंत सोरेन को शायद ये बात पता नहीं है कि बिहार के अलावा यूपी के पूर्वांचल के इलाकों और झारखंड के कुछ जिलों में भी भोजपुरी बोली और समझी जाती है। खासकर झारखंड के गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों में भोजपुरी का अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन वो इस पर आंखें मूंदे आदिवासियों का रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसी पर जेडपे और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। और सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे टॉप 4 क्रिप्टो करेंसी के बारे में। पहले नंबर पर है बिटकॉइन यानी BTC, जिसका मार्केट कैप है 940 बिलियन से ज्यादा। और कहते हैं कि बिटकॉइन को 2009 में सैटोशी नाकामोटो नाम के किसी व्यक्ति ने बनाया था। बिटकॉइन एक ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है। 5 साल पहले एक बिटकॉइन की कीमत करीब $500 थी, जो अगस्त 2021 में बढ़कर हो गई $50,000, यानी कि 10,000% से अधिक की ग्रोथ। नंबर 2 पर है ETH, जिसकी मार्केट कैप है 390 बिलियन से ज्यादा। और एक क्रिप्टो करेंसी और एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म दोनों है। हम आपको बताएंगे एथेरियम की कीमत भी तेजी से बढ़ी है केवल 5 सालों में, और इसकी कीमत लगभग है $10 से बढ़कर हो गई है 3,300 से ज्यादा, जो लगभग 27,000% से ज्यादा की बढ़त है। नंबर 3 पर है कार्डानो ADA, जिसका मार्केट कैप 90 बिलियन से ज्यादा है। कार्डानो का ADA टोकन 2017 में 0.02 डॉलर था और आज इसकी कीमत तकरीबन $2.82 है। 4 सालों में इसने 10,000% से ज्यादा की ग्रोथ देखी है। नंबर 4 पर है बिनांस कॉइन BNB, जिसका मार्केट कैप है $83 बिलियन से ज्यादा का। और बिनांस कॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक रूप है जिसका यूज आप बिनांस पर ट्रेड करने और फीस पे करने के लिए कर सकते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में एक है। और इसका इस्तेमाल ट्रेड, पेमेंट प्रोसेसिंग, यहां तक कि ट्रैवल अरेंजमेंट बुक करने के लिए भी किया जा सकता है। 2017 में बिनांस केवल $0.10 का था और इसकी प्रेजेंट वैल्यू अब है $495, लगभग 4,90,000% की बढ़त। और आज के लिए इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ज़ेड पे